सो जस्ट इमेजिन वंस कि ये जो आइकन है वो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कुछ ऐसा दिखता है फिगर 10 लाख लोगों का। एंड ये वो सारे अकाउंट्स हैं लड़कियों के जो टिंडर यूज़ कर रही हैं। एंड ये वो सारे अकाउंट हैं उन लड़कों के जो टिंडर यूज़ कर रहे हैं। सो जब भी तुम अपना इंटरनेट खोलते हो यू सी सो मेनी लव स्टोरीज, कपल गोल की ऐसी पिक्स जिसे देख के तुम्हारे दिल के अंदर कुछ ऐसी सारी चीज़ें आ जाती है। तुम एक ऐसे सेल्फ डाउट के ट्रैप में गिर जाते हो। तुम ये सोच सोच के मर जाते हो कि शायद वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा लकी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसीलिए वो लड़की उसे देख के अट्रैक्ट हो गई है। उस लड़के को उस लड़की में ऐसा क्या देखा, उस लड़की को उस लड़के में ऐसा क्या देखा। तुम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बीच में कहीं फंस जाते हो एंड तुम कुछ ऐसा सोचने लग जाते हो कि शायद ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज बहुत दूर की बातें हैं, या शायद है ना तुम इन चीज़ों के लिए बने ही नहीं हो। एंड कुछ ऐसा ही सोच के तुम टिंडर इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में। तुम ये सोच के टिंडर इंस्टॉल करते हो कि शायद तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पार्टनर, तुम्हारा ड्रीम बॉय, या फिर तुम्हें है ना वो जो एक तुम्हारा सो कॉल्ड सपनों का राजकुमार, सपनों की रानी है, वो तुम्हें मिल जाएगी इस ऐप के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स उन्हें मिलता भी है, बट व्हाट अबाउट अदर्स जो डिप्रेशन और डेस्परेशन के लूप में फंस जाते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव सम ड्रीम्स दैट कि तुम अपने पार्टनर के साथ रोज़ है ना कुछ ऐसी अच्छी मेमोरीज बना रहे हो, यू आर मेकिंग गुड फैमिली, यू आर एंजॉइंग योर ईच मोमेंट ऑफ लाइफ एंड यू आर मेकिंग लव एवरी डे, बट स्टिल इट्स जस्ट अ ड्रीम। So Tinder is creating the biggest psychological and technological changes in human society. And in this video I'm gonna tell कि ये कैसे एक ऐप तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल के अरबों खरबों रुपए छाप रहा है। ऑफ कोर्स कैसे है ना नया एक स्वाइप एंड एक नया मैसेज इन लोगों की जेब भर रहा है एंड तुम्हें उतना ही लोनली एंड डिप्रेस बना रहा है। 52% 18 to 24 years old and 13 million 30 to 44 years old are using Tinder. एंड कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने हैं जिसमें ये बताया गया है 1 out of 4 people जो अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहते हैं। ओके, बट मीडिया इज पोर्ट्रेइंग दिस एज कि ये बहुत ज़्यादा कूल, ग्रेट और इंडिपेंडेंट चीज़ है। एंड एक ऐसी आर्टिकल में ये बताया गया कि बच्चे ना पैदा करना कैसे एनवायरनमेंट को बचा रहा है ख़राब होने से। कुछ रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि जो लोग अपने आप को अलोन एंड लोनली रखते हैं दे यूजुअली हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। Turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. ऑफ कोर्स सोसाइटी भी कुछ ऐसा प्रमोट करेगी कि इन डेटिंग ऐप्स को यूज़ करना कुछ ज़्यादा बुरी बात नहीं है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स जब भी तुम एक रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करते हो, डिमांड करते हो, जब तुम फेस टू फेस उस बंदे से जाके बात करते हो, उस बंदी से जाके बात करते हो, तो उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं एंड टिंडर उन चीज़ों को हटा रहा है तुम्हारे लिए। बट तुम इस ट्रैप में इतने गंदे तरीके से गिर जाते हो कि तुम बिल्कुल सोच ही नहीं पाते। तुम ये सोचते हो कि शायद है ना सब कर रहे हैं, मुझे भी ये ट्राई कर लेना चाहिए क्योंकि शायद यही एक सही तरीका और आसान तरीका है अपना ड्रीम पार्टनर ढूंढने का। सो जब भी तुम टिंडर यूज़ करते हो तुम कुछ ऐसे ट्रैप्स में गिर जाते हो जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और उनमें से पहला ट्रैप है सेल्फ हेल्प का। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो रोगन के पॉडकास्ट जाके सुन लो, या फिर तुम डेविड गोगिन के पॉडकास्ट आगे सुन लो, या जॉर्डन पीटरसन की बातें सुन लो। मैं वैसी सेल्फ हेल्प की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ हेल्प की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें ये बुलशिट डेटिंग गुरुज देते हैं। सो नाउ यू स्टार्ट फॉलोइंग इनटू द ट्रैप जिसपे तुम हर एक डेटिंग गुरु को देख रहे हो, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम अपने चीज़ों पे अप्लाई कर रहे हो। सो यू ट्राई द टेक्सटिंग, फ्लर्टिंग ट्रिक्स ऑन द चैट, एवरी सिंगल थिंग जिससे तुम्हारा डोपामिन इतना गिर जाए कि तुम एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस में फंस जाओ। स्टार्ट फीलिंग दैट कि तुम जीत रहे हो धीरे धीरे, तुम्हें एक नया मैसेज आया, यू गॉट अ विक्ट्री, एंड जिससे तुम्हारे अंदर एक कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ तुम अपने ड्रीम पार्टनर के पास धीरे धीरे बढ़ रहे हो एंड तुम उस चीज़ को अचीव करने जा रहे हो। बट यू होल्ड ऑन एंड रियलाइज कि नाउ यू आर एडिक्टेड टू दिस ऐप। बट इन रियल लाइफ यू आर स्टिल फेसिंग दिस फियर ऑफ रिजेक्शन कि तुम अभी भी फ़ोन पे कंफर्टेबल हो चैट करने में, फ्लर्टिंग में, बट इन रियल लाइफ तुम्हें बात नहीं करनी आ रही एक लड़की से या लड़के से अच्छे से। एंड जब ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तुम्हारा इतना ज़्यादा डोपामिन ख़राब हो जाता है, तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम अभी इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो इस फीलिंग से, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस से, कि तुम अभी से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। बट तुम उतने ही अंदर से लोनली हो रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम शायद है ना किसी से रियली अपनी फीलिंग्स नहीं कह पा रहे पर्सन टू पर्सन, वेयर यू आर स्टिल गेटिंग हॉर्नी फ्रॉम नो रीज़न एंड यू जर्किंग ऑफ एंड तुम एक लस्ट के लूप में फंस गए हो अच्छे से, एंड वेयर यू एंड अप concluding this कि real love is still illusion.
सो जस्ट इमेजिन तुम्हें टिंडर पे बहुत अच्छी ग्रोथ मिल गई है एंड तुम्हें वो जो लड़का लड़की चाहते थे तुम्हें उससे बहुत अच्छे से अटेंशन मिल रही है एंड तुम्हें लग रहा है कि हाँ शायद तुम बहुत अच्छा कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, तुम हर एक कॉफ़ी डेट पे या तुम हर एक वन नाइट स्टैंड पे जा रहे हो एंड तुम बहुत सही कर रहे हो इस टिंडर पे। बट नाउ एक ऐसा पार्ट यहाँ पे शुरू होता है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला है। These one night stand is a part of modern day society which makes you really hard to escape this loop. Cause Tinder provides you the infinite choices जहाँ पे तुम इस फीलिंग से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो कि जो तुम्हारा ड्रीम पार्टनर है, जो तुम्हारा ना ड्रीम रोमांटिक हस्बैंड या वाइफ है, वो तुम्हारे नेक्स्ट स्वाइप पे ही खड़ा है। With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all. Of course, one more night stand and one more coffee date. Every easy pleasure in this life is more miserable because what makes you happy right now is gonna make you disappointed in next hour. ये जो सेल्फ डाउट का ट्रैप है ये उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ पे कोई ऐसा मैच या फिर ऐसा एक परफेक्ट कपल नहीं मिला। 80% of the people who fell in this trap end up feeling lonely and they are the ones who feel they are not good enough. Male users of the popular dating app Tinder appear to have lower levels of self-esteem, and all users appear to have more negative perception of body image than people who don't use the app at all. Men who were actively involved with Tinder reported significantly lower levels of self-esteem than female users. It's not just for the men, ये उन लड़कियों के लिए भी है जिनको यहाँ पे उनका परफेक्ट मैच नहीं मिला। उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ फिट हो ही जाती थी कि शायद उन्हें एक वन नाइट स्टैंड करना ही होगा एक परफेक्ट मैच के लिए। सो नाउ द क्वेश्चन अराइव्स हाउ यू कैन एस्केप दिस ट्रैप। ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन द मेडिटेशन ग्रुप्स एंड अदर NGOs जहाँ पे तुम्हें रियल लोग मिलेंगे जिससे तुम्हारे मेंटल फियर्स खत्म हो जाएंगे जो तुम्हें पब्लिकली फेस होते थे। ऑफ कोर्स लोनलीनेस डजंट मीन कि तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट मैच नहीं मिला एंड दैट डजंट मीन कि तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं। rather than you should be surrounded by the quality of the people जिनके तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो एंड जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। Of course you need someone to share your thoughts, your bad days, your good days and your other feelings. Of course this video was for Tinder but इससे हमने कुछ ऐसा सीखने को मिलता है कि तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है रिलेशनशिप की। क्या तुम्हारी लाइफ सिर्फ स्वाइप्स पे सेटल है या तुम्हें एक प्रॉपर रियल रिलेशनशिप चाहिए। So if you understood this, there is so much more than this apps, then congratulations, you entered in your happy life. सो हेयर द वीडियो एंड गाइज, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।